वेलकम बैक गाइस अगेन। और यहाँ पे हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके एमसीक्यूज को हम कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आवर क्वेश्चन इज द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय टेलर इन ऑर्डर टू। क्यों उसने ये टेक्निक बनाई हुई थी? ऑप्शंस आर discriminate between efficient and inefficient workers, reward the efficient workers, motivate the inefficient workers to perform better, या फिर all the above। बताइए क्या है इसका आंसर। एंड द राइट आंसर इज, देखिए ऑल ऑफ द अबव है। देखिए इसमें सब जुड़ रहा है। डिस्क्रिमिनेशन लाना चाहता था वो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में। वो रिवार्ड देना चाहता था एफिशिएंट वर्कर्स को और वो मोटिवेट भी करना चाहता है इनएफिशिएंट वर्कर्स को कि वो और भी अच्छा परफॉर्म करें। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव है? एंड द ऑप्शंस आर to determine the number of workers to be employed, to formulate suitable incentive schemes, to calculate the labor hour, या फिर all the above। आंसर ऑल द अबव है। देखिए सारे पॉइंट से जस्टिफाई कर रहा है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फॉर्मुलेट कर रहे थे वो इंसेंटिव को एंड वो कैलकुलेट करते थे लेबर कॉस्ट। सारे पॉइंट्स यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए आंसर है ऑल द अबव। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। ओके चलिए कुछ ट्रू फॉल्स आए हैं हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग। हम उन ट्रू फॉल्स को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ओके लेट्स स्टार्ट। ट्रू फॉल्स पे हम आ गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन एम्प्लॉय गेटिंग ऑर्डर इन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपरवाइजर। चलिए बताइए ट्रू है या फॉल्स। बिल्कुल सही है। वाई? बिकॉज यूनिटी ऑफ कमांड में वन एम्प्लॉय गेट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम स्टडी इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग एक्टिविटी। बताइए राइट है या रॉन्ग इसका आंसर। आंसर इज नो। वाई फॉल्स? बिकॉज ये जो मूवमेंट वाली बात हो रही है ना, ये कहाँ पे बात होती है? मोशन स्टडी में, ना कि टाइम स्टडी में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केलर चेन। ये इंपॉर्टेंट है, स्केलर चेन के रिलेटेड क्वेश्चन, गैंग प्लान, एस्पिरिट दी कॉर्प्स, ये जो पॉइंट्स हैं सब इंपॉर्टेंट है। आप इन सब की मीनिंग को ध्यान रखिए और मैंने नोट्स में एक्सप्लेन भी करे हैं। चलिए स्केलर चेन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉयज एट हॉरिजॉन्टल लेवल। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये स्केलर चेन बताता है या कोई और बताता है? आंसर इज फॉल्स। ओके ये गैंग प्लान इन्वॉल्व इन सच डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे बताते हैं। तो इनडायरेक्टली गैंग प्लान से अभी दो क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, एक एमसीक्यू में और एक ट्रू फॉल्स में। नाउ लास्ट एमसीक्यू इज डिसिप्लिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। बताइए यस और नो। द आंसर इज नो। व्हाई फॉल्स? बिकॉज एस्पिरिट डी कॉर्प्स लीड्स टू द टीम स्पिरिट। एस्पिरिट डी कॉर्प्स भी बात करता है टीम स्पिरिट के बारे में, ना कि ये डिसिप्लिन प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमने 3 क्लासेस में 5 मिनट्स की एमसीक्यू सीरीज में अबाउट 25-26 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। अब वो लास्ट 2 एमसीक्यू सीरीज भी देखिए 5 मिनट्स की। थैंक यू।